क्या भारत के पड़ोस में एक नया नेटो तैयार हो रहा है? एक तरफ परमाणु शक्ति पाकिस्तान, दूसरी तरफ नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाला तुर्की और तीसरी तरफ तेल की ताकत तथा अरब दुनिया में बड़ा प्रभाव रखने वाला सऊदी अरब। इन तीन देशों ने हाथ मिला लिया है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुए एक समझौते ने एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक नई रणनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल है, क्या यह सिर्फ तीनों देश का रक्षा समझौता है या आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक नई चुनौती? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आखिर हुआ क्या है? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देश पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि इसकी तुलना नेटो के प्रसिद्ध आर्टिकल 5 से की जा रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना चाहिए। अभी इसे पूरी तरह इस्लामिक नेटो घोषित कर देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि समझौते के सार्वजनिक विवरण यह साफ नहीं करते कि युद्ध की स्थिति में प्रत्येक सदस्य को वास्तव में कितनी और कैसी सैन्य सहायता देनी होगी। फिर भी तीनों देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, वरिष्ठ स्तर पर रक्षा समन्वय और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने की दिशा तय की है। पाकिस्तान के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वैसे भारत के नज़रिए से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले से परमाणु हथियारों से लैस है और चीन के साथ उसके मजबूत सामरिक संबंध हैं। अब उसे सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक औपचारिक कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क भी मिल गया है। तुर्की के पास आधुनिक ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक संसाधन और पश्चिमी हथियार प्रणालियां हैं और पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता, बड़ी सेना तथा दशकों का सैन्य अनुभव। यानी तीनों की ताकत अलग अलग है और इसी कारण उनका साथ आना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। इस समझौते को लेकर भारत पाकिस्तान के चश्मे से देखना गलत होगा। मध्य पूर्व पिछले कुछ समय से गंभीर सुरक्षा अस्थिरता से गुजर रहा है। ईरान से तनाव, हूती हमले, रेड सी की असुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्षों ने गल्फ देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहा है, लेकिन अब वो अपनी सुरक्षा के लिए एक से ज्यादा विकल्प तैयार करना चाहता है। यानी यह समझौता जितना पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही सऊदी अरब की स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण सवाल। अब कल्पना कीजिए कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बड़े आतंकी हमले या सीमा विवाद के बाद सैन्य तनाव बढ़ता है। पाकिस्तान इस समझौते के कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज को उठाकर सऊदी अरब और तुर्की से समर्थन मांग सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगले ही दिन सऊदी अरब भारत के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस केवल कागज पर लिखे समझौतों से नहीं चलते। देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हित भी देखते हैं और यही भारत के पास एक महत्वपूर्ण ताकत मौजूद है। भारत सऊदी संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और सऊदी अरब के बीच केवल तेल का रिश्ता नहीं है। इन दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश, प्रवासी भारतीयों और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के गहरे संबंध हैं। इसीलिए सऊदी अरब के लिए भारत को सीधे शत्रु मान लेना आसान फैसला नहीं होगा। यही कारण है कि नई दिल्ली की रणनीति संभवतः यह होगी कि वह सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने के बजाय और मजबूत करे। भारत सरकार ने भी कहा है कि इस नए समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रही है। तुर्की वाला पहलू ज़्यादा संवेदनशील क्यों है? भारत के लिए तुर्की का मामला थोड़ा अलग है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए यदि पाकिस्तान को तुर्की की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी तक और अधिक संस्थागत पहुंच मिल जाती है तो भारत निश्चित रूप से इसे गंभीरता से देखेगा। क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया? यह सबसे ज़्यादा सनसनीखेज सवाल है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, इसलिए जब भी सऊदी पाकिस्तान रक्षा सहयोग की बात होती है, न्यूक्लियर डिफेंस की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। इस नए त्रिपक्षीय समझौते से कोई सार्वजनिक और स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सऊदी अरब या तुर्की की रक्षा के लिए संभवतः उपलब्ध हो गए। इसलिए इसे सीधे तीनों देशों का साझा परमाणु गठबंधन कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस संगठन को एक अतिरिक्त स्ट्रैटेजिक वेट जरूर देती है। क्या यह वास्तव में नेटो बन सकता है? फिलहाल नहीं। नेटो केवल यह नहीं कहता कि एक पर हमला सब पर हमला है। उसके पास दशकों पुरानी इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, प्लानिंग स्ट्रक्चर, इंटरऑपरेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है। मक्का समझौते के पास अभी उस स्तर का ढांचा नहीं है। इसलिए बेहतर शब्द होगा एक उभरता हुआ कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क।
भविष्य में यदि दूसरे देश भी इसमें शामिल होते हैं, परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बनते हैं और साझा कमांड विकसित होती है, तभी इस्लामिक नेटो जैसी तुलना ज़्यादा मजबूत होगी। फिर ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत के सामने इसका जवाब केवल हथियार खरीदना नहीं हो सकता है। भारत को तीनों स्तरों पर काम करना होगा। पहला, सऊदी अरब और दूसरे गल्फ देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध इतने मजबूत करना कि पाकिस्तान उन्हें भारत विरोधी धुरी में बदल न सके। दूसरा, तुर्की पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पर लगातार नजर रखना। और तीसरा, अपनी इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को तेजी से मजबूत करना। भारत को यूएई, फ्रांस, अमेरिका, इजरायल, जापान और दूसरे रणनीतिक साझेदारों के साथ भी अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इस समझौते से कल भारत पर कोई युद्ध शुरू होने वाला है ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी रणनीतिक भूल होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव अक्सर अचानक नहीं होते। पहले समझौते होते हैं, फिर संयुक्त अभ्यास, फिर हथियार और टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ती है और धीरे धीरे एक नया स्ट्रैटेजिक ब्लॉक आकार लेने लगता है। इसलिए यह भारत के लिए सतर्क रहने का समय है। भारत को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन यह जरूर समझना होगा कि उसके पश्चिम में बन रहे सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, उसकी कूटनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी होगी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का यह नया गठबंधन भारत के लिए वास्तविक खतरा बनेगा या सिर्फ एक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौता बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।